अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपका पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 3 है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 अपना जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, सेल एंड बैटरीज। तो सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेकेंडरी सेल को पढ़ा था। सेकेंडरी सेल बेसिकली ऐसे सेल होते हैं जो कि एक दफ़ा अगर डिस्चार्ज हो जाएं तो उनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसे सेल को हमारे पास सेकेंडरी सेल कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को पढ़ा था सेकेंडरी सेल की। तो 3 तरह के सेकेंडरी सेल को हमने देखा था इसमें, एक लेड एसिड सेल, एक निकल कैडमियम सेल और लिथियम आयन सेल को। उसके बाद लेड एसिड सेल को हमने डिटेल में देखा था कि लेड एसिड सेल में एनोड कौन से मटेरियल का होता है। तो लेड एसिड सेल में जो एनोड होता है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड का होता है और जो उसका कैथोड होता है वो हमारे पास लेड का बना होता है। और जो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो हमारे पास H2SO4 प्लस उसमें हम लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि 40 और 60 की रेशियो रखते हैं। 40% उसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा और जो 60% है वो उसमें हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा उसकी हमने कंस्ट्रक्शन को देखा था, उसको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी। फिर उसके बाद हमने इसके फ़ायदे देखे थे। फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। एक तो इसको हाई करंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इनको हम चार्ज भी कर सकते हैं, एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाएंगी। उसके अलावा इसके नुकसानात हमने कुछ देखे थे। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ ली हैं। तो हम आज के लेक्चर के ऊपर जाते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है सेकेंडरी सेल की दूसरी टाइप्स जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। वो हमारे पास निकल कैडमियम सेल है। तो जो निकल कैडमियम सेल है इसमें भी हमारे पास वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सेल होगा उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होंगे। उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक वो कंटेनर जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी। और उसके अलावा एक उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये मस्ट है, ये चीज़ें उसके अंदर बेसिकली होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो निकल कैडमियम बैटरी है वो किससे बनी होती है। इसमें पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो निकल हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है और जो नेगेटिव हमारी प्लेट होती है वो हमारे पास कैडमियम की बनी होती है। और इसमें जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एज आ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो की लेयर होती है वो पानी में डिप की हुई होती है। उसके बाद हम इसकी कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं निकल कैडमियम सेल की। तो जो इसमें जब ये हमारे पास कोई भी निकल कैडमियम सेल है जब वो फुली चार्ज होता है तो वो तकरीबन 1.4 वोल्ट का एक सेल होगा। और जो कि हम जैसे ही उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो डिक्रीज़ होकर 1.3 वोल्ट पे एकदम से आ जाता है। और जो उसके एवरेज वोल्टेज होते हैं वो 1.2 वोल्ट एक सेल हमें देता है। और जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाती है तो ये हमारे पास जो बैटरी उस टाइम जो उसका एक सेल जो है वो हमें आउटपुट जो दे रहा होता है वो 1 वोल्ट होती है। उसके अलावा इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जो इसकी प्लेट्स अंदर यूज़ होती हैं निकल कैडमियम की, वो जो इसका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो लेड एसिड बैटरी जो है उसकी निस्बत इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होती है। लो रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको जो है वो हाई चार्ज के ऊपर इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग। और जो इसकी डिस्चार्जिंग टाइम होता है, डिस्चार्जिंग रेट होता है वो लेड एसिड बैटरी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मतलब ये ज़्यादा टाइम जो है वो हमें जो है वो सप्लाई प्रोवाइड कर सकती है लेड एसिड बैटरी की निस्बत। उसके अलावा जो इसके एम्पेयर हैं, एम्पेयर में इसकी करंट जो है और वाट आवर जो एफिशिएंसी है वो 80% होती है और 65 से 80% के दरमियान होती है। और ये दूसरी बैटरीज की निस्बत ये एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने अभी देखी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग इस सेल की कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं।
कि बेसिकली सेल दिखने में किस तरह का होता है। तो ये सेल जो है हमारे पास इस तरह से होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन कंटेनर एक होगा, उसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये जो बेसिकली ये रोल की हुई हैं, तो ये जो प्लेट्स होती हैं इनको आपस में एक गट्ठा रख के इनको रोल कर दिया जाता है। तो ये इसमें अभी हमारे पास नेगेटिव प्लेट है जो ये ग्रे कलर में आपको नज़र आ रही है, ये कैडमियम की है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव प्लेट जो होगी वो इसमें कैडमियम की हम लोग यूज़ करेंगे। और जो इसमें पॉजिटिव प्लेट है वो हमारे पास निकल हाइड्रोक्साइड की है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। और उसके अलावा इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी हम लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि एक हम लेयर होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ही एक लेयर होगी, उसको हम लोग पानी के अंदर डिप करेंगे और इस प्लेट जो नेगेटिव प्लेट है और पॉजिटिव प्लेट है इसके दरमियान हम लोग वो जो इलेक्ट्रोलाइट वाली वो लेयर होगी उसको हम लोग रख लेंगे, रख के हम उसको रोल कर देंगे। तो रोल करके फिर उसको एक कंटेनर के अंदर रखेंगे और ये हमारे पास बेसिकली एक सेल बन जाएगा। तो नेगेटिव प्लेट से जो हम एक पॉइंट निकाल के नेगेटिव एंड से बाहर निकाल देंगे, पॉजिटिव प्लेट से एक एंड निकाल के पॉजिटिव साइड से बाहर निकाल देंगे। इसके बीच हम लोग सेपरेटर भी यूज़ करते हैं जो कि हमारी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को एक दूसरे से अलग रखता है। तो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन थी जिसमें नेगेटिव प्लेट हमारे पास कैडमियम की, पॉजिटिव प्लेट हमारे पास निकल हाइड्रोक्साइड की होती है और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस उसमें वाटर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो बैटरी है वो इंटरनली वर्किंग कैसे करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो कैडमियम की होगी और जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकल हाइड्रोक्साइड की है। इसमें जो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस इसमें जो पानी होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, जब इसको हम किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि ये जो हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें पोटेशियम जो है वो हमारे पास फिक्स मटेरियल होता है, वो जो है ना वो मूव नहीं करता। जो इसमें हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर आयंस बन जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम वहीं पर रहता है, जो हाइड्रोक्साइड वाला एलिमेंट है उसके अंदर उसके ऊपर आयंस बन जाते हैं। वो जो होते हैं उनके ऊपर आयंस नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। वो जब ये डिस्चार्ज होती है लोड के साथ कनेक्ट होती है तो वो आयंस जो है वो आपकी निकल कैडमियम बैटरी के साथ रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं, मतलब एक सेल के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन प्लस क्या होता है एंड के हमें दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इस वायर के थ्रू मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट पे आ जाएंगे। तो ये हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ से जो जनरेट हुए थे वो यहाँ पर हमारे पास इस प्लेट पे आ जाए और फिर दोबारा जब यहाँ रिएक्शन होगा तो वो हाइड्रोक्साइड यहाँ से दोबारा इलेक्ट्रोलाइट में मूव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसमें छोटा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसको हम लोग फर्दर इसकी जो इक्वेशन है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है। तो इक्वेशन में आपके पास ये सामने आपके लिखा हुआ है कि जो एनोड प्लेट है उसके ऊपर क्या होता है, जो नेगेटिव प्लेट है उसके ऊपर वो कैडमियम मटेरियल की है, ये सॉलिड मटेरियल है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या मिलता है हमारे पास हाइड्रोक्साइड, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर से जो हाइड्रोक्साइड है वो जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो प्लेट होती है उसके ऊपर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस दो इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे इमिट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव करते हुए आपकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। फिर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या होता है कि आपकी पॉजिटिव प्लेट जो है वो निकल हाइड्रोक्साइड की प्लेट है। आपको जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो निकल हाइड्रोक्साइड की होगी प्लस इसमें H2O, वो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी मौजूद था, प्लस वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो आपकी नेगेटिव प्लेट से आए हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी प्लेट के ऊपर निकल हाइड्रोक्साइड की प्लेट बन जाएगी और उसके नतीजे में ये दो हाइड्रोक्साइड
इमिट करेगा, अपने से इखराज करेगा, वो हाइड्रोक्साइड दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट से वो होते हुए दोबारा से आपकी नेगेटिव प्लेट पे आ जाएंगे और ये दोबारा से ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनेगी कि हमारी नेगेटिव प्लेट जो है वो कैडमियम की होगी, जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकल हाइड्रोक्साइड की, और ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। और जब ये हमारे पास फुली डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के ऊपर आ जाता है और जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो निकल हाइड्रोक्साइड की होगी। तो ये उसकी निकल कैडमियम बैटरी की डिस्चार्ज पोजीशन है और ये इसकी चार्ज पोजीशन है। तो ये हमारे पास जो सेल है वो इस तरह से वर्क करता है। और ये आपको एक नीचे एनिमेशन भी दिखाई गई है जिसमें जो है वो नेगेटिव जो है हमारे पास चार्जेस हैं वो इस जब ये हमारे पास फंक्शन शुरू होता है, जब ये इसको लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये यहाँ से मूव करते हुए इधर जाते हैं और यहाँ से दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट कैसा बन जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट से ये दोबारा से नेगेटिव प्लेट और फिर ये साइकिल चलता रहता है जब तक ये फुली डिस्चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग इसके फायदों को देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से फायदे हैं। एक तो ये जो हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी है ये लॉन्ग लाइफ होती है, 20-20 साल तक ये चल सकती है। इसकी जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिसमें हम इसको यूज, जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी है वो मैक्सिमम 3 साल तक चलती है, लेकिन ये लेड एसिड बैटरी जो है ये आपकी लॉन्ग लाइफ होती है, 20 साल तक ये जो आउटपुट है आपको अच्छी कंडीशन में देती रहती। उसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो चेंज नहीं होता। जैसे आपके पास लेड एसिड बैटरी थी ना कि कुछ टाइम के बाद आपको उस बैटरी के अंदर एसिड की जो ग्रेविटी है उसको अगर वो ख़त्म हो जाता है तो दोबारा डालना पड़ता है, उसमें वाटर लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसकी बनिस्बत ये जो बैटरीज है इसमें आपको ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता। उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फिक्स होता है, चार्ज कंडीशन में भी उतना होगा, डिस्चार्ज कंडीशन में भी वही होगा। ठीक है, आपको उसको वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल होता रहता है, आपको उसको दोबारा से उसका वाटर लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा दे हैव वेरी लो ओपन सर्किट लॉसेज, ओपन सर्किट इसके लॉसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और उसके बाद जो है ये इसका डिस्चार्ज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई होने का मतलब ये है कि ये बहुत लंबे टाइम के बाद डिस्चार्ज होती है। इसमें एक ऐसा नहीं है कि आपके एकदम ही डिस्चार्ज हो जाए, आप इसको लोड के साथ कराएं। इसका डिस्चार्जिंग रेट है वो काफ़ी स्लो होता है बनिस्बत लेड एसिड बैटरी के। जो लेड एसिड बैटरी है वो आपकी थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। उसके अलावा इसको लो टेम्परेचर पर भी आप लोग ऑपरेट करवा सकते हैं, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, माइनस में नेगेटिव में टेम्परेचर है, वहाँ पर भी ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट में आपका जो मटेरियल होता है वो लिक्विड कंडीशन में होता है, तो वो लो टेम्परेचर पे ऊपर इतने एफिशिएंटली काम नहीं करती क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जम जाता है। तो ये जो है इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में उस तरह से नहीं होता, लिक्विड इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए ये लो टेम्परेचर पे भी एफिशिएंटली काम करती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये कीमत में बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल काम होता है। उसके अलावा जबकि आपका जो लेड एसिड, दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसकी जो आउटपुट एक सेल की होती है वो 1.2 वोल्ट होती है, जबकि जो आपका लेड एसिड सेल है वो एक सेल आपको 2 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसके जो वोल्टेज हैं एक सेल के वो 1.2 वोल्ट है। उसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं मसलन निकल कैडमियम और निकल यूज़ होता है, कैडमियम यूज़ होता है, ये इकोसिस्टम के लिए इतने अच्छे नहीं है। तो बहुत सारे ममालिक में जो है ना इसकी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन जो है वो बैन है। तो ये जो है वो कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। उसके अलावा आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर इतना ही था। तो
आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सेकेंडरी सेल को देखा है कि सेकेंडरी सेल ऐसे सेल जो एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाएं तो उनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद हमने इसकी एक टाइप थी निकल कैडमियम सेल, उसको पढ़ा। निकल कैडमियम सेल में हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि जो उसमें नेगेटिव प्लेट होती है वो कैडमियम मटेरियल की होती है, जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो निकल हाइड्रोक्साइड की होती है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, और उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलते हैं, करंट मिलती है। उसके अलावा इसके हमने नुकसानात देखे हैं कुछ, जो आपके सामने हमने रखे कि इसकी एफिशिएंसी लेड एसिड बैटरी की निस्बत काफ़ी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है ये, और लो टेम्परेचर पे भी ऑपरेट हो सकती हैं। उसके अलावा इसके हमने नुकसानात देखे कि ये कीमत में काफ़ी महंगी होती हैं, और लेड एसिड की निस्बत इसके जो एक सेल के वोल्टेज होते हैं वो कम होते हैं। ये हमें 1.2 वोल्ट प्रोवाइड करती है, जबकि लेड एसिड बैटरी आपको 2 वोल्ट प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा जो इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से कई जगहों पर इसकी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन बैन है। तो ये सारा आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।